अच्छी है, इतनी सुविधा है ना। जैसे कि हम चंडीगढ़ से बस में आए हैं ना, तो हमें ना मतलब कि कहीं ऐसा नहीं रुका भी, हमने यहाँ पे रुकना पड़ा। साथ ही साथ हमें बस भी मिली, इतनी फैसिलिटी मिली और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। आगे भी हमें एक सिक्योरिटी वाला भैया मिल गया, उसने ना इतने अच्छी वो करी ना हमारी सेवा, वो इतने उसने हमें रूम भी दिला दिया था। हाँ जी, और चाय भी बड़ी टेस्टी पिलाई उसने। जी, मेरे को खुद को बड़ी प्रॉब्लम थी शरीर में, मेरी किडनी लीवर में डिफेक्ट था, मैं शुगर की दवाई भी खाता था। अब मैं सिर्फ बेलपत्तर ही खाता हूँ और कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं खाता। मगर चल थोड़ा सा जल ले जो, हमारे गांव में मंदिर था, मैं मंदिर में चढ़ा कर जल थोड़ा सा एक बेल पत्तर और जल दे दिया, उसको जब भी फर्क पड़ गया, वो ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक होगा, लौट का अपने घर भी बग गया, ठीक होगा अपने बच्चा में। बहुत अच्छा। पहले तो हम गोपाल कांडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि रेलवे स्टेशन से उतरते वक्त से पूरा डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह शो चालू हो गया और आते ही बढ़िया गेट है, अंदर भोजन की व्यवस्था बढ़िया। हमने बहुत कथा में गए, लेकिन यहाँ का कथा का माहौल ही कुछ अलग लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम पूनम है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ यहाँ पे। तो मतलब कि मैं ना 2023 में मैंने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ना मैंने एक दो बारी वैसे सुना था इनके बारे में, सुनने के बाद ना मतलब कि फिर मेरी ना थोड़े दिन बाद तबीयत सी ख़राब हुई, तो ना मेरे पेट में दर्द था। मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, तो ना मेरे कोई कह रहा डिसोली है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कह रहा पत्थरी है। तो ना मैंने टेस्ट करवाए थे, उसमें ये आया। फिर मैंने ना इसकी आस्था चैनल पे कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ना फिर मैं शिव जी पे भी मैंने घर में ही रखा हुआ है, तो जल चढ़ाया। तो फिर मैंने ना नीचे आसन लगा के टीवी पे आस्था चैनल पे इसकी कथा सुनी। तो फिर उस कथा के बाद मैंने ना टेस्ट करवाए, तो ना फिर मेरी रिपोर्टें ना सब नॉर्मल आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। व्यवस्था कैसे लगी आपको? यहाँ की बहुत अच्छी है, इतनी सुविधा है ना। जैसे कि हम चंडीगढ़ से बस में आए हैं ना, तो हमें ना मतलब कि कहीं ऐसा नहीं रुका भी, हमने यहाँ पे रुकना पड़ा। साथ ही साथ हमें बस भी मिली, इतनी फैसिलिटी मिली और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। आगे भी हमें एक सिक्योरिटी वाला भैया मिल गया, उसने ना इतने अच्छी वो करी ना हमारी सेवा, वो इतने उसने हमें रूम भी दिला दिया था। हाँ जी, और चाय भी बड़ी टेस्टी पिलाई उसने। जी, उन्होंने तो हमें ना जीना सिखा दिया। मंदिर में तो हम पहले भी जाते थे, लेकिन जब से उनकी कथा सुनी ना जाने लग गए हैं, तो तब से तो बस ज़िंदगी बदल गई हमारी। वरना सोचा भी नहीं था ऐसे से ऐसे कुछ हो जाएगा। सब कुछ आ गया। पहले मतलब कि इतना काम कुम नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी भगवान के बारे में, भोले बाबा के बारे में। आस्था तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कैसे जल चढ़ाए, क्या करे। अब बच्चों को भी बताने लगे, ये करो, तो सब कुछ फर्क पड़ गया। जनता से तो अपील करना चाहेंगे, आराम से कथा सुनो, साथ वाले को लाओ, उनको देखो क्या होता है। और जिनको फ़र्क पड़ता है, विश्वास है, अपने आप ही वो पता ही नहीं, बस शब्द ही नहीं होते उनके बारे में कहने के। हर चीज़ की बताते हैं, शादी के बारे में बताते हैं, घर के काम के बारे में बताते हैं, घर के काम चलाने के बारे में, बच्चों के बारे में बताते हैं, हर चीज़ का उपाय बताते हैं। हाँ जी, गुरु जी आपका नाम? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देव साधु, मैं बागेश्वर धाम में रहता हूँ जी, दरबार हाल में गेट नंबर 4 पे रहता हूँ। तो प्रदीप मिश्रा जी के बारे में क्या बताना चाहोगे? प्रदीप मिश्रा जी की बताओ में हम कथाओं में चलते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा बहुत अच्छी होती है, महाशिव पुराण की कथा करते हैं। अभी हम लोग कुशीनगर की भी कथा करके आए हुए हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे थे, वहाँ की भी कथा बहुत अच्छी। तो हमने सिरसा की कथा सुनी, तो सिरसा में आए हुए सिरसा के लोग बहुत हमें अच्छे मिले। ये तारा बाबा की कुटिया में जो
हो रही है कथा ये बहुत अच्छी होगी। यहाँ के लोग भी ये बहुत अच्छे हैं, सम्मान भी बहुत है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, अच्छा सब कुछ यहाँ का चल रहा है। माहौल भी अच्छा है क्योंकि लोग जितने भी जनता है यहाँ पे, जितने श्रद्धालु आए हैं वहाँ पे रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी की गई। पूरा व्यवस्था अंदर से लेकर बाहर तक, रोड तक जितनी व्यवस्था अच्छे ने किया है। गोपाल कांडा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया यहाँ के लिए, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी आपका नाम? मेरा नाम सुशीला शर्मा, कहाँ से है माता जी? मंडी आदमपुर गांव किशनगढ़ से। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रदीप मिश्रा जी की तो कितना का गुणगान करूं उतना ही थोड़ा, कि जब भी मैं कथा में सुनने जाती हूं तो बस मन वही रहता है। ऐसा क्या है सुनने? इससे मैं बहुत बेनिफिट है भाई। मैं वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई, शुरू में तो गई मैं सालासर की कथा में। सालासर की कथा सुनते ही 2 महीने बाद रुद्राक्ष का वहाँ 19 जनवरी का रख रुद्राक्ष मिला, रुद्राक्ष लेके आई। और बाद में फिर अलवर पास तक गई और कोटा सुनी, बठिंडा सुनी, जहाँ भी कथा होती है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। जिंदगी में क्या परिवर्तन आया माता जी? बहुत कुछ है भाई। मेरी समधन का कैंसर था, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं मेरा पत्र लेके आई हूँ, कल गुरुजी को दूँगी। कितने समय से पहले जुड़े थे? मैं तो वो कथा पर तो बहुत पुरानी जुड़ रही हूँ, और अभी मान लो जब कोरोना काल टिपते ही मैं इनकी कथा में जाने लगी। हाँ, 3-4 मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं पानीपत से आया हूँ। और जैसे कि मुझे पता चला कि हमारे हरियाणा में प्रदीप मिश्रा जी पहली बार आ रहे हैं, तो हमने तुरंत ही अपनी तैयारी कर ली, सारे काम धंधे छोड़कर। क्योंकि जब भोले भंडारी हमारी नगरी में आए हुए हैं तो हमें ऐसा लगा कि साक्षात हमारे परमात्मा शिव भंडारी हमें दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और मैं इनकी पहली भी 2-4 बार कथाओं में पहले भी जा चुका हूँ, और वहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस देखा मैंने अपना, कि मेरी मिसेज की और मेरी गुड़िया की नौकरी नहीं लग रही थी। और जो जैसे गुरुजी के उपाय है, 1 लोटा जल सब समस्या का हल, हमने तुरंत वो किया और मेरी मिसेज की ही 3 महीने के अंदर नौकरी लग गई और मेरी गुड़िया की भी नौकरी लग गई। और मेरा जो काम, मैं बीमार रहता था हम हमेशा, और मैं चल भी नहीं पाता था, और मैं बिल्कुल मेरी जो बीमारी है वो बाबा ने बिल्कुल निकाल दी और मैं चलने भी लग गया और मैं कथा में आने लग गया। मुझसे बोला भी नहीं जाता था, और अब आपके सामने मैं कैसे फटाफट बोल रहा हूँ वो आप देख रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों को तक पहुँचाया है, और इनके जो विचार है वो सब शुद्ध विचार हैं। जनता में काफ़ी सुधार आया है, और मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे, अब सब लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं शिव जी पर, और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अधिकतर लोगों को फ़ायदा हुआ है। 25 साल के अंदर बच्चे हुए हैं, कैंसर का इलाज हुआ है, शुगर का इलाज हुआ है, वो बेलपत्र और शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल। तो कितने समय पहले अंकल आप जुड़े थे इनके साथ? मैं 2020 में जुड़ा था। ऐसा था, मैंने अपनी आँख का ट्रीटमेंट एम्स में कराया था दिल्ली, तो वो उन्होंने लेंस डाला था, और उन्होंने मेरे 1 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहा। उन्होंने कहा कि अब आपको इस आँख से दिखाई नहीं देगा, और तब से मैं इनके साथ जुड़ा और मैं मंदिर जाने लगा, भोले जी पे जल चढ़ाने लगा। उस जल को यूज़ किया मैंने, आँखों को लगाया, तब से मुझे काफ़ी आराम है। मुझे कहना तो क्या है कि जब से मैं इस कथा में जुड़ा हूँ, शिव महापुराण कथा से जुड़ा हूँ, तब से मुझे बड़ा बेनिफिट मिला है। मैं खुद जो है ना पैरालाइज पेशेंट हूँ, और जब से मैंने इस कथा सुननी शुरू की है ना, तब से मेरे को बड़ा आराम मिला, चलने लग गया हूँ, बोलने लग गया हूँ। जब से मैं कथा सुन रही हूँ, पहली बात तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत मन को एक सुकून सा मिलता है, एक शांति सी मिलती है। मतलब जब ना सुनो तब तक ना ऐसा लगता है कि कुछ गुम सा हो गया है। और बाकी हमने जो जितने भी लोग हैं जिनको बोला है कि हाँ सुनो, आप जल डालो या बेलपत्री चढ़ाओ, सबको फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जितने लोग सुनी जा रहे हैं। और जैसे कि जितने भी शिव मंदिर है, पहले शिव मंदिर की स्थिति कैसी थी, जाले लगे हैं, क्या क्या हुआ है, मतलब कभी कभार कोई जाता था, शिवरात्रि हो गया, कभी कभी कोई या प्रदोष हो गया। आज के टाइम पे मतलब पूरे मंदिर में पेंटिंग हो रहा है, क्या क्या मतलब देखने लायक मंदिरों में पेड़ पौधे लगाई जा रहे हैं, लोग इतनी सफाई रखते हैं, सुबह शाम आरती होती है, जो जैसे जाता है
उसके हिसाब से अपना वो करता है। मतलब देख के आज मतलब जब से ये शिव पुराण लोगों ने शुरू किया है तब से मतलब हम बता नहीं सकते। मतलब परिवर्तन हमारा बस सबसे बड़ा चीज़ है, मन को सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और विश्वास होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ पे, ऐसे तो कोई भी किसी को मान लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक सुकून मन से शांति, पैसे क्या दुख का कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारे मन को शांति मिलती है सुन के, और बस सबसे बड़ी ये है कि मन को शांति बस। किस प्रकार से बताए जाते हैं? वो बाबा जी अपने व्यासपीठ से बताते हैं, और अगर आपकी जैसी श्रद्धा है, अगर आप अलग अलग उपाय हैं हर चीज़ों का, अगर आपको जैसे होता है, अगर आप जा सकते हो तो डेली मंदिर जाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, और बेलपत्री चढ़ाने का भी नियम है, जल चढ़ाने का भी नियम है। अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो कथा सुनो घर बैठे बैठे, जो नहीं जा सकते हैं, उसके बाद आप शिखर का दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं है, अगर दरवाजे के पास से आप जा रहे हो मंदिर के आगे से, तो आप वो मत्था टेक लो, और नहीं तो उनका मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहीं तो ओम नमः शिवाय, ये आप कह सकते हो। और एक बार जो भी ये कहता है, इस लाइन में जो जुड़ जाता है, उस इंसान को पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। और स्पेशली ये मतलब पंडाल में जो कथा सुनते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। हम पहले भटिंडा की कथा सुन चुके हैं जनवरी में, दूसरी कथा हम यहाँ सुन रहे हैं, और तीसरी पर हम अगले महीने सीहोर जाने वाले हैं। सारी कथा जी बस यही कि अपने सनातन धर्म को अपना कीजिए, और कुछ नहीं, ना बाबा कुछ गलत कह रहे हैं, ना आपको जो अगर मन में विश्वास है तो आप जाओ, नहीं तो नहीं सही। भगवान को तो सभी मानते हैं, वो तो ऐसा नहीं कहना आपसे कुछ दे रहे हैं ना आपको कुछ ले रहे हैं, आपकी श्रद्धा है तो आप जाओ, नहीं तो ना सही, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जाओगे तो आपका भला होगा, नहीं हो तो आपका भला होगा। लेकिन हमारा काम यही है कि विश्वास, क्योंकि कोई विश्वास ही बताता है, हमारा विश्वास है, हम मानते हैं, आप जाओ जरूर आपको मिले, फल मिलेगा, वो आप जानोगे आपको क्या फल मिलेगा। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा नाम धनंजय पाटिल है, हम महाराष्ट्र से आए हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। तो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनने के लिए आए हो? हाँ, कथा सुनने आए थे, बाबा जी की कथा हमारे यहाँ में भी हुई थी जलगांव में, बहुत बढ़िया कथा हुई थी। तो अभी पता चला कि हरियाणा में कथा है, सिरसा में, तो बस कथा सुनने सिरसा में आ गए। तो कितने समय पहले जुड़े थे आप इनके साथ? इनके साथ हमें 6-7 महीने हो गए। अच्छा, हम कथा सुनते थे टीवी पे, अब पंडाल में आ गए कथा सुनने के लिए। अच्छी लगी कथा? हाँ, बहुत अच्छी लगी, बस भोले बाबा का दरबार है सब। जिंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आया। हम तो ऐसे कोई मनोकामना, हमें जैसा है वैसे ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के हमने बदलाव देखे ऐसे। एक लोटा जल सारी समस्या का, जैसे बाबा बताते हैं, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और मन में हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, बस ठीक है। इसी से बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो आपको कैसे पता चला प्रदीप मिश्रा जी हरियाणा में आ रहे हैं, सिरसा आ रहे हैं? इनका इंस्टाग्राम चैनल होता है, हाँ जी, हाँ जी। इनका अकाउंट, उस पे आ जाता है, और यूट्यूब चैनल है बाबा जी का, और आस्था चैनल पे लाइन आती है, हेडलाइन, वहाँ पे भी पता चल जाता है कि अगली कथा प्रोग्राम का है। तो सिरसा में गोपाल कांडा जी ने बुलाया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले तो हम गोपाल कांडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन से उतरते वक्त से पूरा डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह शो चालू हो गया, और आते ही बढ़िया गेट है, अंदर भोजन की व्यवस्था बनाई, इधर सब व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, कंबल है, नीचे गद्दा है, बहुत अच्छी है। कोई कमी नहीं है? नहीं, कुछ ही प्रकार के। हमने बहुत कथा में गए, लेकिन यहाँ का कथा का माहौल ही कुछ अलग लग रहा है अभी। मतलब हाँ, संतुष्ट है, हम ही नहीं, सब पंडाल में हर भक्तों से पूछ लो, सब संतुष्ट है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ। राजगढ़ ज़िले में भी कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा जी की, जो गुरुजी हैं, वो उनकी कथा बहुत अच्छी होती है, जो पत्र पढ़ते हैं बहुत अच्छे से भी पढ़ते हैं, और जो कथा के अंदर जो मांगते हैं वो सब कुछ मिलता भी है। बाबा भोलेनाथ बाबा आते भी हैं, और उन कथा के अंदर जो मांगते हैं वो सब कुछ मिलता भी है। एकता, कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद मारकंडा। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में यही कि वो उन्होंने हमें मतलब शिव पुराण के असली मतलब बताया है, मंदिर में जाना सिखाया है। उन्होंने बताया है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, ठीक है। तो जब से उनकी कथा सुन रहे हैं, भगवान पे हमारी आस्था और बढ़ती जा रही है, हम भोलेनाथ के बारे में और जानने लगे हैं। बच्चा मतलब पहले शिव मंदिरों में इतने लोग जाते नहीं थे, लेकिन अब मंदिरों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है, हर कोई मंदिर में जा रहा है, बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब मंदिरों में जा रहे हैं। कितना समय पहले जुड़े थे आप इनके साथ? हमें तो 3 साल हो गए हैं। 3.5? हाँ, 3-3.5। परिवर्तन, लाइफ हमारा जीने का तरीका ही बदल गया, ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया। हाँ जी।
जनता से ही कहना चाहेंगे भी एक लोटा जल हर समस्या का हल, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो अपने भोलेनाथ को सुनाओ, कथा सुनो, कथा में जाओ, महाराज जी जो बताते हैं वो उपाय करो, बाबा को जल चढ़ाओ, ठीक है। बाबा को अपनी मनोकामना बताओ, सबकी पूरी होती है। उपाय किस प्रकार से बताए जाते हैं? उपाय महाराज जी जो इसमें मतलब शिव पुराण में जो उपाय लिखे होते हैं, हमारे शास्त्रों के जो उपाय होते हैं, वही उपाय महाराज जी हमें शिव पुराण से पढ़ के बताते हैं। तो हम लोग करते हैं पूरे विश्वास के साथ, और जो विश्वास के साथ करता है उनके कार्य भी सिद्ध होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामपाल जी, मैं बहलोलपुर गांव जिला करनाल। हाँ जी, हाँ जी, कथा सुनने के लिए आए। हम 3-4 साल से सुन रहे हैं, 3 साल से कथा सुनने के बाद बहुत भगवान में बहुत आस्था हुई, भोलेनाथ के प्रति। इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं थे, इन्होंने बताया है तो उससे बहुत बदलाव आया हमारी ज़िंदगी में। बहुत संकट कटते हैं, मतलब उनको सिर्फ एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, जल ही चढ़ाना है और कोई खर्च भी नहीं है। वो हो गए 3 साल के आसपास जी। हाँ, ये टीवी में देखा था जी हमने पहली बार। पहली कथा हम कावड़ यात्रा में श्योर गए थे जी, उसके बाद फिर हम कोसी कला मथुरा में, फिर ये पीछे बठिंडा, और अब यहाँ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को खुद को बड़ी प्रॉब्लम थी शरीर में, मेरी किडनी लीवर में डिफेक्ट था, मैं शुगर की दवाई भी खाता था। अब मैं सिर्फ बेलपत्तर ही खाता हूँ और कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं खाता हूँ मैं। हाँ, अब मैं इस टाइम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ, इन्होंने दुनिया को बहुत सीधे रास्ते पे लगा दी। हाँ, 1 हफ्ता चलती है। हाँ, पूरी सुन के जाएंगे, 1 दिन पहले ही आ गए हम। हाँ, पूरी सुन के जाएंगे। श्री शिवाय नमस्त बुद्ध। हम करनाल से हैं, बलोलपुर से। कथा सुनने आए हो? हाँ, कैसा लगता है कथा? सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कब से सुन रहे हो कथा? वो माना हो गए 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। हाँ। जुड़े कैसे थे इनके साथ? टीवी पर सुनते थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा बहुत होया। एक बुआ का लड़का बीमार था अस्पताल में, और उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, वह चंडीगढ़ से ही वापस आ गया था। फिर मैंने बोले एक दिन मैं वो जान लग रहे थे उसको करनाल दाखिल कराना, मगर चल थोड़ा सा जल ले जो। हमारे गांव में मंदिर था, मैं मंदिर में चढ़ा का जल थोड़ा सा एक बेल पत्तर और जल दे दिया, उसको जब भी फर्क पड़ गया, वो ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक होगा, लौट का अपने घर भी बग गया, ठीक होगा अपने बच्चा में। इतना हाँ, 1 हफ्ता सुना। अब तो बहुत ठीक हो रहे हैं जी। अपना मेरा पति भी बीमार था, वो भी ठीक हो गया। फायदा मिला। मेरा पोता IIT में सिलेक्शन इसी काम से मेरे पोते का पहले नंबर से आया है। दूसरा मेरा पोता MBBS की तैयारियां कर चुके हैं। तो मैं ऐसे अभी की बार मई में रुद्राक्ष मिलेगा, मेरे एक पोते नोर ला दूँ। ये शिव शंकर प्रदीप मिश्रे की वजह से मेरे घर में बहुत फायदा है। 2 पोता है मेरा, दोनों कामयाब है। एक मेरा बेटा बिजली बोर्ड में लगा हुआ है, एक स्कूल में कदर के 2 बेटे मेरे, दोनों एक पोता है। मेरा पोता इसी काम से प्रदीप मिश्रा की कृपा बनाए रखे शिव शंकर भोलेनाथ की दया से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आई है बात कैसे।